Hello everyone and welcome to my channel. डियर स्टूडेंट्स, आज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो लास्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स। लेकिन नेचर ऑफ रूट्स ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला। और क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो हमारे पास ये आता है x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। इसी से हम इसी फार्मूला से हम इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम पहले इसको डिराइव करते हैं कैसे ये आता है ये क्वाड्रेटिक फार्मूला। ओके, बहुत ही आसान है, सो लेट अस प्रूव इट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेंगे जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यू नो इट वेरी वेल। बाय डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस bx plus c is equal to 0. Any equation which is in the form of this ax square plus bx plus c equal to 0, this is called quadratic equation where a b c are real numbers and a is not equal to 0. ये आपको ऑलरेडी पता है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर इसको एज इट इज़ लिखेंगे और प्लस बी एक्स को भी एज इट इज़ लिखेंगे। और यहाँ पे जो ये प्लस सी है इसको हम यहाँ पे राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे, ये हमारे पास प्लस है और यहाँ पे बन जाएगा माइनस सी। ओके, प्लस सी और ये बन जाएगा माइनस सी। इसके बाद हम एक पहला स्टेप जो करेंगे वो है मल्टीप्लाइंग 4a ऑन बोथ साइड्स। 4a को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स। तो हमारे पास ये बन जाएगा 4a इंटू ए एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस 4a बी एक्स, ये बन जाएगा हमारे पास 4a बी एक्स विच इज़ इक्वल, ये है हमारे पास माइनस सी। तो इसको हम 4a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा माइनस टाइम्स 4ac। ओके, तो नेक्स्ट जो स्टेप है वो हम यहाँ पे करेंगे एडिंग बी स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो अब हम यहाँ पे बी स्क्वायर को बोथ साइड्स ऐड अप करेंगे, ये बन जाएगा हमारे पास 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर एज इट इज़ और प्लस 4a बी एक्स, और यहाँ पे हम ऐड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल, और राइट हैंड साइड में हमारे पास माइनस 4ac, इसको हम यहाँ पे बी स्क्वायर ऐड करेंगे तो यहाँ पे माइनस 4ac एज इट इज़। ओके, तो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ये है 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको हम यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं 2ax का होल स्क्वायर बिकॉज विच इज़ इक्वल 2 इंटू 2 विच इज़ इक्वल 4a स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर। ओके, इसके बाद यहाँ पे जो है बी स्क्वायर, इसको हम यहाँ पे सेकंड टर्म लिखेंगे यहाँ पे बी स्क्वायर, और इसके बाद ये है 4abx, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2 टाइम्स, और यहाँ पे लिखेंगे 2ax, और इसके बाद हम यहाँ पे b लिखेंगे क्योंकि 2 इंटू 2 विच इज़ इक्वल 4 और abx ये बन जाएगा एज इट इज़। ओके, सो इस तरह इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास जो है इसको हम एज इट इज़ रहने देते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो यहाँ पे जो है अगर हम इसको यहाँ पे कंसिडर करेंगे, ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है, और 2 टाइम्स ये हमारे पास a है क्योंकि यहाँ पे 2ax जो है a के हम लिखेंगे इसको a, और ये है 2ax a के बराबर और b एज इट इज़ b ही के बराबर है। तो यहाँ पे हमें अगर हम यहाँ पे गौर से देखेंगे तो हमारे पास एक फार्मूला बनती है जो आपको ऑलरेडी पता है, क्लास 8th में भी आपने यूज़ किया है, 7th में भी a प्लस बी होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर, तो वो आता है हमारे पास a स्क्वायर जो हमारे पास है 2ax प्लस b है हमारे पास, इसको हम जब होल स्क्वायर लिखेंगे तो जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास यही आ जाएगा। हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, यूज़ a प्लस b का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, तो इसको आप मान लीजिए a और इसको आप ये है b प्लस 2ab, ये a प्लस b होल स्क्वायर, इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो ये इसी के बराबर आ जाएगा। ओके, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे। ओके, तो इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो टर्म है 2ax प्लस b
विच इज़ इक्वल, इसको स्क्वायर को हम यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे, ये बन जाएगा हमारे पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। और इसके बाद हम यहाँ पे इस b को हम यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे, ये है प्लस b और ये बन जाएगा यहाँ पे माइनस b। ओके, तो ये है 2ax विच इज़ इक्वल टू, ये प्लस b इसको ट्रांसपोज करो, ये बन जाएगा माइनस b और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, इसके बाद क्या करेंगे हम, ये जो है 2a जो है इसको हम डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स, डिवाइडिंग 2a ऑन बोथ साइड्स। सो हमारे पास क्या आएगा, x इज़ इक्वल टू माइनस b और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac और होल डिवाइडेड बाय 2a। सो विच इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला। ओके, इसको हम यहाँ पे कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत ही आसान है ये।